नमस्कार साथियों, तैयारी आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो पेपर नंबर 5 है, यूपी का जीएस 5 पेपर है, उसका 14 नंबर टॉपिक मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन उत्तर प्रदेश, इस बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें हम एक बार देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या सीखेंगे। डेफिनेशंस डेफिनेशंस हेल्थ हेल्थ की क्या होगी उसे देखेंगे। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हेल्थ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में हेल्थ गवर्नेंस कैसी है, एंड स्टेट हेल्थ पॉलिसी उत्तर प्रदेश की क्या है जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी। कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, डेटास के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, बजटरी प्रोविजन क्या है उसके बारे में देखेंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, एंड स्पेसिफिक स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इन सभी के बारे में हम आने वाले 2 लेक्चर में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ हेल्थ का कॉन्सेप्ट होता क्या है। हेल्थ की डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। हेल्थ इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी। ये एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी नहीं है, इससे ज्यादा बढ़ के कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्या होता है, बट ऑल्सो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, ये केवल एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी नहीं है, रेदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है ना। और हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और आप इसे रट क्रैम कर लीजिए और कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों जरूरी है हेल्थ। हेल्थ क्या प्रोवाइड कराता है, हेल्थ प्रोवाइड कंप्लीट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, हेल्थ अगर आप हेल्दी होंगे तभी अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है ना, थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशन, स्किल सेट, एम्प्लॉयमेंट, व्हेन पर्सन इज हेल्दी एंड लीड टू प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है ना, हेल्थ इंपॉर्टेंट इसलिए, एक बार हम दोबारा से देखते हैं। इट प्रोवाइड कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशन, स्किल सेट, एम्प्लॉयमेंट, व्हेन पर्सन इज हेल्दी एंड लीड टू प्रोडक्टिव लाइफ। जब एक हेल्दी पर्सन होगा, वो जब पर्सन हेल्दी होगा तो वो ये चीजें एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्किल सेट के लिए मिलेगी, एजुकेशन एक्वायर कर सकेगा। और जब ये सारी चीजें एक्वायर कर लेगा तो उसकी लाइफ बेटर होगी और प्रोडक्टिव लाइफ होगी। ठीक है, अगर हेल्थ हेल्थ नहीं होगी तो वो ये सब चीजें एक्वायर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी और उसकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्टिव नहीं होगी, अनप्रोडक्टिव होगी, क्योंकि उसने अपना जो उसके अंदर इननेट पोटेंशियल है वो रियलाइज ही नहीं कर पाया, उसे एक्वायर ही नहीं कर पाया। ठीक है, हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ में हम क्या क्या देखते हैं, पर्सनल हेल्थ के बारे में देखेंगे, फैमिली की हेल्थ के बारे में देखेंगे, एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, अब थोड़े से हम देखते हैं हेल्थ में जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट है एंड स्टेट हेल्थ को अपने जो सिटीजन्स हैं इनके लिए बाध्य है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए सिटीजन को बाध्य है। उसके बाद डीपीएसपी में भी हेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद जनरली हेल्थ में क्या चीजें देखी जाती है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी सर्विसेज, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। हेल्थ एंट्री नंबर 6 में दिया हुआ है, किसमें एंट्री नंबर 6 में दिया, इन स्टेट लिस्ट ऑफ आर्टिकल 246। स्टेट लिस्ट के आर्टिकल 246 में जो एक स्टेट लिस्ट है उसका एंट्री नंबर 6 है। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, एसडीजी 3 भी, एसडीजी 3 किसके बारे में बात करता है, हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, एसडीजी 3। ठीक है, उसके बाद हाउएवर 15 जो 15 फाइनेंस कमीशन थी उसके चेयरमैन, जिसके चेयरमैन एनके सिंह थे, उन्होंने प्रपोज किया था टू मूव इट टू द कंकरेंट लिस्ट में मूव करने के लिए बात की थी। इन द लिस्ट 47A बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 219 जो कि मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। कौन कौन सी चीजें उन्होंने मूव करने के लिए बोली थी, पब्लिक हेल्थ, अफोर्डेबिलिटी, सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड
डिस्पेंसरीज, इन सब चीजों के बारे में मूव करने को बोला था। स्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने पढ़ लिया है। स्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है? स्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्राइमरी एक्टर इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। स्टेट ही एक प्राइमरी एक्टर के तौर पर प्राइमरी एक्टर की तरह एक्ट करता है इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में स्टेट एक प्राइमरी एक्टर की तरह प्रोवाइड करता है थ्रू स्टेट मशीनरी। कैसे प्रोवाइड करेगा? अपनी स्टेट मशीनरी के थ्रू। एंड इसमें सपोर्टिव रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, टेक्निकल चीजें प्रोवाइड कराएगा, फंडिंग थोड़ी बहुत प्रोवाइड करा देगा इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में लाई गई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसके बारे में देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है। एम नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एम क्या है? एम इज टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करना था टू 2.5% ऑफ टोटल जीडीपी। टोटल जीडीपी का 2.5% हेल्थ में स्पेंड करने का था। इस ऐसा बाई, यहाँ पे लिख लीजिए, बाई 225 25 तक। और टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज 6% ऑफ जीडीपी। ये तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, और इसके बाद प्राइवेट स्पेंडिंग भी होती है। तो टोटल स्पेंडिंग कितनी होगी? जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट को मिला के 6% ऑफ द जीडीपी बाई प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बाई 2025 एंड 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं आगे। स्पेशल फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर पर स्पेशल फोकस दिया जाने की बात की है। एंड प्रोपोर्शनल स्पेंडिंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर कितना? 70% होना चाहिए था। 70%, 20% ऑन सेकेंडरी एंड 10% ऑन टर्सरी हेल्थ केयर पे। जो भी स्पेंडिंग होगी वो इस परसेंटेज में चलेगी, 70 20 10%। प्राइमरी पे 70, सेकेंडरी पे 20 एंड टर्सरी पे 10%। कंट्रोल एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है ना। कंट्रोल रिड्यूस मोर्टिलिटी इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बाई 20%, 25% बाई 2025। 2025 तक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में 25% तक मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, ऐसा एम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का। उसके बाद इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। वैक्सीनेशन जो है उसे इंप्रूव करना है। यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके वाइडर रीच प्रोवाइड करानी है इन मेडिकल हेल्थ। इनहेंस इनहेंस ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सेस हो गई, इनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू इनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। एंड रिड्यूस आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना है थ्रू इंश्योरेंस के थ्रू आउट ऑफ द पॉकेट को एक्सपेंडिचर को कम करना है। एंड उसके बाद न्यूट्रिशनल कवरेज को भी बढ़ाना है। अब हम देखते हैं कि गवर्नेंस क्या है हेल्थ गवर्नेंस क्या है हेल्थ गवर्नेंस क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दोनों मिनिस्ट्री टोटल हेल्थ कवरेज को सेंट्रल में देखी हैं। उसके बाद कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के भी हॉस्पिटल होते हैं, रेलवे के भी हॉस्पिटल होते हैं, इनके अपने अलग से हॉस्पिटल होते हैं, वो भी हेल्थ को देखती हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नेशनल आयुष मिशन है, उसे देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ मिशन नेशनल हेल्थ मिशन को देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बात कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे बेस हॉस्पिटल हो गया हमारा, एएफएमसी हो गया, ये सब हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू स्टेट में लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। फोकस किस पर होता है? जनरली प्रिवेंटिव कवरेज पर फोकस होता है। और अप्रोच क्या हो सकती है? फैमिली हेल्थ को बेटर करना है, कम्युनिटी हेल्थ पे फोकस करना है, इंडिविजुअल हेल्थ पे फोकस करना है। इंडिविजुअल के लिए वेरियस स्कीम्स हैं। कम्युनिटी हेल्थ के लिए स्वच्छ भारत मिशन हो गया हमारा, और नीति आयोग के कुछ इंडेक्सेस हो गए। फैमिली हेल्थ के लिए एनएफएसए हो गया, पोषण मिशन हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हो गया। ये बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो कैसे होती हैं। टोटल जो का हेल्थ का इन्वायरमेंट है,
वो कैसा होता है, हेल्थ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में क्या होता है, पब्लिक पब्लिक स्कूल होते हैं, पब्लिक मेडिकल स्कूल, जैसे जो कि गवर्नमेंट स्कूल बोल सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बोल सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बोल सकते हैं, और पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में भी कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं जो कि मेडिकल एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे भी कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कि अपनी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। फार्मेसी, फार्मेसीज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन होते हैं, जैसे ये फार्मेसीज प्राइवेट हो सकती हैं एंड गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट में हमारा जन औषधि केंद्र हो गया, और प्राइवेट फार्मेसीज होती है। उसके बाद रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट, रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी कॉलेजेस होते हैं, जिनमें इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है एंड पढ़ाया भी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ गवर्नेंस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हेल्थ गवर्नेंस कैसी है। सबसे पहले जैसे हमने देख लिया अपेक्स लेवल पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है। उसके नीचे हम देखेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाई, दिस इज द हाईएस्ट बॉडी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारे पास एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो इसका हेड होता है, और इसके नीचे हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हो गया, और एक और डायरेक्टरेट होती है डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर। ये दोनों डायरेक्टरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती हैं। इसे हेड कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर, हेड हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर जो कि करंटली ब्रजेश पाठक हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री को, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर को देख रहे हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इनके अंडर में हो सकता है। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे सेक्रेटरी होगा जो कि एक आईएएस ऑफिसर होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होगा। ठीक है ना, सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव हेड होगा। उसके नीचे हमारा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर होंगे। इसके अंडर में फिर विंग्स होती हैं, विंग्स होती हैं ये। उसके नीचे आ गए हम, डिविजनल हेडक्वार्टर होता है हमारा, डिविजनल हेडक्वार्टर, या फिर इसे रीजनल हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर जनरल के द्वारा से हेड किया जाता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास सीएमओ होता है, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये दो ऑफिसर होते हैं। एंड जो कि जो हेल्थ कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी होती है, उसका चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, जो कि सीएमओ एंड हमारे चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस कमेटी का पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएमओ के अंडर में होगा, जो कि रिपोर्ट करेगा डिविजनल हेडक्वार्टर और रीजनल हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेगा उसके अंडर में। और जो हमारा सीएमओ होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी का हेड होता है। इस हेल्थ कमेटी में सीएमओ भी होगा और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे हम देखते हैं दो पार्ट में हम डिवीजन कर लेते हैं, एक रूरल साइड में और एक अर्बन साइड में। अर्बन साइड में कौन से होते हैं, सुपर क्रिटिकल हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट क्लिनिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है ना, ये प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल एडेड एंड नॉन एडेड हो सकते हैं, गवर्नमेंट का एड मिल रहा होगा, एंड जो 100% प्राइवेट फंडेड होंगे। ठीक है ना, और ये प्रॉफिट, कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे वो प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे होंगे, और कुछ नॉन प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे होंगे। जो नॉन प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे होंगे वो उनमें फर्दर डिवीजन हो जाता है, एनजीओ बेस्ड होते हैं और चैरिटेबल हॉस्पिटल बेस्ड होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं रूरल साइड में इसका डिवीजन कैसे होता है। रूरल साइड में कैसे डिवीजन होता है, सीएससी अपेक्स लेवल पे होते हैं, उसके बाद पीएससी होते हैं, उसके बाद सब सेंटर एट रूरल लेवल, जो लोएस्ट लेवल पे होते हैं वो सब सेंटर होते हैं। देखते हैं इसके कितने नंबर, नंबर वाइज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अराउंड 35,000 के अंडर अप्रूव्ड नंबर है उत्तर प्रदेश में, 35,000 होने चाहिए बट अभी करंटली 26,500 है। पीएसटी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कितने, 5800 अप्रूव्ड है लगभग, और करंटली 3700 अवेलेबल है।
उसके बाद सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लगभग 1460 है और अभी 972 फंक्शनल है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्टफॉल ऑफ 40%, शॉर्टफॉल ऑफ 40% अराउंड, शॉर्टफॉल ऑफ 40%। तो हम एक नंबर देख सकते हैं 40 to 45% की शॉर्टफॉल है इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, और जो ये हमारा 26,500 नंबर आया है वो 5 स्टार न्यू सब सेंटर स्टैब्लिश करने के बाद हुआ है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस क्या है। बीमारू स्टेट, पहले बोला जाता था कि बीमारू स्टेट, लेकिन अब की जो इंडिकेटर हैं हेल्थ के वो इम्प्रूव किए हैं, तो अभी बीमारू स्टेट से अपनी छवि को उत्तर प्रदेश ने बाहर निकाला है। ठीक है, तो हम क्रिटिसिज्म कैसे देखते हैं कि की इंडिकेटर इन हेल्थ है, उनके बेसिस पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर इज स्टिल वेरी लो, लगभग 1000 रुपए के अराउंड है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और होनी लगभग 3000 के अराउंड चाहिए। तो ये सारे डेटा एंड फैक्ट्स हम आगे देखेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वेरी हाई है। उसके बाद लो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस डेंसिटी, लगभग 40% ही पेनिट्रेशन है अभी। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, बिकॉज आयुष्मान भारत कवर्स ओनली अराउंड 10 करोड़ पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो अभी भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस डिस्टेंस ड्रीम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमने ऊपर देखा था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आईएएस होगा, और जो पॉलिटिकल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो उसे हेड करेगा, करंटली ब्रजेश पाठक जी हेड कर रहे हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी होगा इसके लिए। जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होगा उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बोला जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेटअप इन 1921, 1921 में सबसे पहले इसे सेटअप किया गया था। तब जब इसे सेटअप किया गया था तब इसका नाम प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट मेडिकल एंड प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके अंडर में हम देखते हैं बहुत सारे डायरेक्टरेट होते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली, ये हो गया डायरेक्टर ऑफ मेडिकल, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, स्टेट हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ मिशन जो कि 2005 में स्टैब्लिश किया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2011 में स्टैब्लिश किया, एंड डायरेक्टरेट ऑफ आयुष 1978 में स्टैब्लिश किया गया। ये सारे डायरेक्टरेट को मिला के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बनता है इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है देखते हैं। ओवरसी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उन्हें ओवरसी करना है। जो सीएससी पीएससी एससी का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, इन्हें ओवरसी करना है, इनमें इंप्रूवमेंट कराना है। हेल्थ इंफ्रा डेवलपमेंट जो कि स्टेट में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज बनवाना, एम्स बनवाना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सारे काम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। उसके अलावा डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया हमारा, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली वेलफेयर ये भी हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत एंड इंश्योरेंस जो है ये भी देखते हैं। ठीक है, ये इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हो गए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ओवरसीज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली वेलफेयर कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर को देखते हैं आयुष्मान भारत एंड इंश्योरेंस का स्कीम हो गया। उसके बाद सीएससी पीएससी एंड सब सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, बढ़ाना एंड ओवरसी करना। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेवलपमेंट करना। उसके आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश में कैसे इसका प्रॉपर डीप डाउन जाके हम देखते हैं कि हेल्थ गवर्नेंस कैसी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एट अपेक्स लेवल हो गया, उसके ऊपर हो गया डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे डिपार्टमेंट कर लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि इसे डिपार्टमेंट को हेड करता है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, डीएमएचएस जिसे बोलते हैं। उसके बाद एक सेकंड साइड में डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर, डीएफडब्ल्यू एंड डीएमएचएस। ठीक है, उसके साथ में 3 1 2 3 हमने और भी कर रखे हैं, नीचे जाके देखेंगे क्या होते हैं। जो डायरेक्टरेट होती है उसे हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल, दैट इज डीजी मेडिकल एंड हेल्थ। उसके नीचे सीएमओ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सीएमओ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएससी, पीएससी सब सेंटर। अदर साइड देखते हैं, दूसरे साइड में डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, डीजी ऑफ फैमिली वेलफेयर इसे हेड करेगा, हेडेड बाय डीजी एंड फैमिली वेलफेयर। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा जो कि फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, मैटरनिटी क्लिनिक और एएनएम्स के होते हैं उन सबको देखेगा।
उसके बाद 3 1 टू 3 हमने नंबर करके रखा है, ये देखते हैं 1 टू 3 क्या है। इसी में ही जो डायरेक्टरेट होती है, डायरेक्ट जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसी के नीचे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष हो गया, स्टेट हेल्थ मिशन हो गया, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2011 में बना है, स्टेट हेल्थ मिशन जो कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश को देखता है। ठीक है, डायरेक्टरेट आयुष क्या देखता है, वो देखते हैं यूपी स्टेट आयुष सोसाइटी को देखता है, यूपी स्टेट आयुष सोसाइटी भी है, वो देखती है जो कि इंप्लीमेंट करती है नेशनल आयुष मिशन को, जो स्टेट सोसाइटी है वो नेशनल आयुष मिशन को इंप्लीमेंट करती है। आयुष बोर्ड बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, आयुष यूनिवर्सिटी एट गोरखपुर, आयुष बोर्ड इन स्टेट ऑफ लाइक आयुष बोर्ड बनाया गया है, लाइक मेडिकल बोर्ड होता है उसी की तरह आयुष बोर्ड बनाया गया, जो कि आयुष के अंडर उत्तर प्रदेश में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सीट्स की बढ़ोतरी हो रही है, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सारा इसी के अंडर में आएगा। उसके बाद देखते हैं बजटरी फाइनेंसिस गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में थोड़ा सा। एज पर नेशनल हेल्थ मिशन 70-20 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा कीवर्ड है। 70%, 20% एंड 10% स्पेंडिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्सरी हेल्थ केयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, स्टेट हेल्थ पॉलिसी में ऐसे ही मेंशन किया गया है। हेल्थ पॉलिसी क्या है उत्तर प्रदेश की, देखते हैं। स्टेट हेल्थ पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 में आई थी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंट्रोड्यूस इस स्टेट हेल्थ पॉलिसी इन 2018 में आई थी। कंफर्मिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स को कंफर्म करती है। की पॉइंट्स क्या थे, इसका भी की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम 1.4% ऑफ जीएसडीपी टू 2.5% ऑफ जीएसडीपी बाय 25 टू 2030। 2025 से 2030 तक जो हमारा स्टेट का जीएसडीपी है उसका 2.5% बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना था, एंड टोटल 6% ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग, टोटल 6% होना चाहिए था जीएसडीपी। ठीक है, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक का मिला के 6% ऑफ जीएसडीपी इन हेल्थ स्पेंडिंग होनी चाहिए थी। 3 टियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में, स्पेशली फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू सब सेंटर पीएससी एंड सीएसपी इन इंटीग्रेटेड अप्रोच में सीएससी, पीएससी और सब सेंटर को फोकस करना था। डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर पीपीपी मॉडल, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अंडर पीपीपी मॉडल को। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करना है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, आईटी की टेक्नोलॉजी हो सकती है, एक्सरे की टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन हो गया, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन के थ्रू टेली मेडिसिन हो सकता है, जैसे कि स्टेट में टेली मानस एक स्कीम चल रही है उसके थ्रू, जिसमें कि ऑलमोस्ट 3.4 लाख लोगों को हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई है। उत्तर प्रदेश ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई। इंप्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, ड्रग सप्लाई एंड वर्कफोर्स, ये सारी चीजों को इंप्रूव करना है, ये स्टेट हेल्थ पॉलिसी में दिया हुआ है। इंप्रूव द की इंडिकेटर ऑफ हेल्थ के जो की इंडिकेटर है उसे इंप्रूव करना है, सच एज IMR, MMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, बाय इंक्रीजिंग पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर। जो पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसे इंप्रूव करना है। उसके वो जैसे इंप्रूव होगा तो हमारे की हेल्थ के की इंडिकेटर हैं, इंटरनल मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सबको इंप्रूव करना है। एंड रिड्यूसिंग आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है जो कि अराउंड 65 to 70% हो रहा है स्टेट में, उसे रिड्यूस करके 30% करना है, 30% करना है। और ये कब होगा, अगर हमारी स्टेट जीएसडीपी का 2.5% अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने लगे तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर 30% तक रिड्यूस हो जाएगा। और जो हमारा इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उसका प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हम की इंडिकेटर को डिजायर्ड चीजें हैं वो पा लेंगे। उसके बाद देखते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर पिछले 5 सालों या 4 सालों में गवर्नमेंट ने कितना किया है। ऐसे हम दिखा सकते हैं पेपर में, एग्जाम में साइड में थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। 2021-22 में 31,000 करोड़ की हेल्थ एक्सपेंडिचर था उत्तर प्रदेश स्टेट का। 22-23 में कोविड की वजह से 47,500 करोड़ सेकेंड कोविड वेव आई थी। उसके बाद 23-24 में 41,000 करोड़, फिर 42,800 करोड़, देन इस बार 50,500 करोड़ की हेल्थ एक्सपेंडिचर को हमने अनाउंस किया है, जैसे उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है। तो ये डेटा हम याद कर लेंगे तो हम क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं और बेटर भी, दोनों ही इस डेटा से हम दोनों ही चीजें लिख सकते हैं कि इंक्रीज रेगुलर हेल्थ एक्सपेंडिचर इंप्रूव कर रहा है, 1.4 से लगभग 2.5 की तरफ धीरे धीरे रीच कर रहे हैं। ये सब चीजें हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और निगेटिव भी लिख सकते हैं इसी डेटा से। तो ये डेटा याद कर लीजिए, काफी हेल्पफुल होगा। उसके बाद इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, जो कि एक्सपेंडिचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज इंश्योर्ड बाई यूपी जनहित गारंटी एक्ट 2011। जो यूपी का जनहित गारंटी एक्ट अधिनियम है 2011, उससे क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इंश्योर किया जाता है। ठीक है ना। ये यूपी जनहित गारंटी एक्ट एक्चुअली गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, बट हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ये उत्तर प्रदेश की साइट पे भी दिया हुआ था। तो हम देखते हैं इससे क्या फायदे होंगे। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी। सेम है RAT, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव कर रहे हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मिल रही हैं। और मॉनेटरी पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज लगाई जाएंगी लगभग 250 रुपए से 5,000 रुपए तक अगर फेलियर होता है, फेलिंग इन डिलीवरी एंड डिलीवरी, जो सर्विसेज को हम प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रहे तो उसके बाद मॉनेटरी पॉलिटी पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी। एंड ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ सर्विसेज, जो हमें सर्विसेज मिल रही है उसकी हम ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और कौन कौन सी सर्विसेज होंगी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जनहित यूपी जनहित गारंटी एक्ट 2011 में आया वो क्या करता है। इट इंश्योर फिक्स टाइम फ्रेम इन इश्योरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट हो गया वो टाइम फ्रेम में मिलेंगे। टाइम बाउंड मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें टाइम बाउंड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, वो इशू किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को इसके एक्ट के माध्यम से हम ज्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को एक लीगल तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है इन मेडिकल मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में। क्या देखते हैं हमने अभी तक पार्ट वन में क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिव्यू करते हैं। पार्ट वन में हमने देखा है हेल्थ का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस देखी है हेल्थ की क्या है, डेफिनेशंस देख लिए। उसके बाद हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, हेल्थ के नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हेल्थ गवर्नेंस इन इंडिया क्या है, हेल्थ गवर्नेंस इन स्टेट क्या है, कौन कौन से हॉस्पिटल है, मेडिकल एजुकेशन है, वो देख लिया है। उसके बाद हेल्थ गवर्नेंस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कैसी है, ये देख लिए। PSC CSC एंड सब सेंटर्स के बारे में देख लिया है। अर्बन एरिया में कैसा है हेल्थ गवर्नेंस है वो देख लिया है। बीमारू स्टेट क्यों नहीं रहा है और क्यों अभी की हेल्थ इंडिकेटर बेटर इंप्रूव कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लिया है। स्टेट एंड फाइनेंसेस के बारे में थोड़ी सी बात की है। स्टेट हेल्थ पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2018 जो आई थी उसके बारे में देखा है थोड़ा सा। इसे थोड़ा सा अच्छे से और तैयार कर लीजिएगा, फैक्ट एंड डेटा भी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज में यूपी जनहित गारंटी एक्ट को हमने हेल्थ सर्विसेज में कैसे उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया है, और इनिशिएटिव बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और चैनल को कमेंट एंड लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आप वहाँ से ज्वाइन कर पा सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वो कमेंट में दिया हुआ है, पिन किया हुआ है मैंने। थैंक यू, धन्यवाद।